जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय रहेगा हमारा गायत्री मंत्र को सिद्ध कैसे करें और उसमें हमें कामयाबी कैसे मिले। मित्रों, गायत्री मंत्र बहुत लोग जपते हैं और अपने मनमाने हिसाब से जपते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और आजकल जो गायत्री मंत्र का जाप करने वाले लोग हैं वो तो 10-15 दिन या 1 महीने में ही कहने लगते हैं कि महाराज जी हमको अनुभव कब होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुभव इतनी जल्दी नहीं होते हैं। लोगों का जीवन निकल गया और कुछ लोगों को बहुत जल्दी अनुभव हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यह है कि आपकी ध्यान लगाने की शक्ति या क्षमता कितनी है, आप किस तरह ध्यान लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो। केवल फॉर्मेलिटी करने से या मंत्र जाप करने से आपको कोई अनुभव नहीं होगा, ना कोई चमत्कार आपको दिखाई पड़ेंगे। परंतु आपको करना कैसे है, इसकी एक विधि है। इसमें आपको इन 7 पॉइंटों पर ध्यान देना है, तब आपको गायत्री मंत्र की कुछ शक्तियां या कुछ चमत्कार या कुछ अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। उनको आप गौरपूर्वक करें, ध्यान से करें और संयम बनाकर कार्य करें। तो उसमें हम क्रम से आपको एक एक चीजें बता रहे हैं, आप उस पर गौर करते जाएं और उसी प्रकार से आप साधना करें। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आता है यम। नंबर 1 का यह है, आप यम का पालन करें। जो यम बताए हमने वो 5 प्रकार के हैं। और नंबर 2 पर आता है नियम। यम और नियम इसके मुख्य अंग हैं, यानी जो हम आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उसमें यम नियम सबसे पहले आते हैं। उन नियमों का पालन आप करेंगे तो आपको अवश्य ही साधना का चमत्कार प्राप्त होगा। ये हमने एक पहले वीडियो डाल चुके हैं यम नियम की, आप उसे देख लें, उस प्रकार से उसको गौर करें। नंबर 2 पर आता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह वगैरह कई प्रकार के नशा लोग करते हैं, तो उस नशा से ध्यान हमारा दूसरी तरफ चला जाता है, चाहे गृहस्थी में जाए या किसी भ्रष्ट चीजों में जाए या और किसी लड़ाई झगड़े में चला जाए, मगर साधना में नहीं जाता है। इसलिए हमको वह नशा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। अब तीसरे नंबर का ये हो गया। अब चौथे नंबर पर आता है आहार। इस साधना में, यह सात्विक साधना है, आध्यात्मिक जीवन की साधना है। इसमें हमको मांसाहार का बिल्कुल त्याग रखना है। मीट, मछली, अंडे और दूसरी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मांसाहार में आती हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। हमको केवल शुद्ध शाकाहारी विचार रखकर खाना है और शाकाहारी भोजन से ही हमारी बुद्धि सात्विक रहेगी तो आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगी। तो अब आपके ये हो गए 4 नियम। 5वां नियम है, आपको ब्रह्मचर्य से तो रहना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, गृहस्थी में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य तो कोई नहीं रहेगा, परंतु वासना के अधीन नहीं हो जाना है। अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि उसी वासना में हम बहकर रह जाएं। कोई भी कार्य करना है, किया और छोड़ दिया, उसको भूल गए। केवल ध्यान रखना है तो आपको गायत्री माता का और गायत्री मंत्र का ही ध्यान रखना है, अधिक से अधिक। ये हो गए आपके 5 नियम। 6वां नियम है कि आपको नियमित जाप करना। जाप नियमित कैसे करेंगे? यानी आप सुबह जाप करते तो सुबह ही करिए, शाम को करते तो शाम को ही करिए। और नियमित का मतलब है कि आप अगर 11 माला करते हैं या 5 माला करते हैं तो उतनी ही करें, कम या ज्यादा ना करें। और दिन में कभी आप
गायत्री का ध्यान कर सकते हैं माता का और गायत्री मंत्र बोल सकते हैं तो आप दिन में करें ध्यान को। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप दिन में नहीं कर सकते, केवल साधना उसको कहते हैं जो हम बैठकर सीधे और मंत्र का जाप करें, गायत्री माता का ध्यान करें, वह साधना नियमित होती है। तो ये अब आपके 6 हो गए। अब 7वें नंबर पर आता है कि आप अपने व्यवहार को कुशल बनाएं, क्रोध को त्याग दें, सत्य बोलने की अधिकांश कोशिश करें 90%। आपकी वाणी में सत्यता होगी तो आप अनायास कोई शब्द बोल देंगे तो वह भी आपको सिद्ध हो जाएगी। अब इस प्रकार की चीजों को आप करते हुए साधना क्रम से करेंगे तो आपके जीवन में एक सरलता, सहजता स्वतः ही आने लगेगी, जैसे साधु संतों के जीवन में आती है। अब हम कई लोगों की नेगेटिव बातें सुनकर हम अपने मंत्र को या तो बंद कर देते हैं या साधना को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गृहस्थी में कोई व्यवधान हो या गृहस्थी में कलह हो। अपनी गृहस्थी का बराबर ध्यान रखना चाहिए और जीवन यापन के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। हर कार्य वह करना चाहिए जो गृहस्थी में सबको करना है। हमारे गुरु श्री राम शर्मा जी ने अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए गायत्री मंत्रों का जाप किया और साधनाएं की और सिद्धियां भी प्राप्त की। फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आपको केवल धैर्य की जरूरत है। धारणा, ध्यान, समाधि, इसी के अंतर्गत आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। धारणा एक ऐसी बिंदु है ऐसा जिसे आप अपने मन में बिठा लेंगे, उसी के प्रति आपको ध्यान करना है। जैसे गायत्री माता का आपने बैठा लिया, मुझे तो उसी का ध्यान करना है, उसी की साधना करना है, तो वही 24 घंटे आपके ध्यान में रहेगा। जब भी कोई काम करेंगे, जाएंगे आएंगे या मंत्र जाप करेंगे तो वही ध्यान रहेगी। इस प्रकार की क्रिया आपकी रोजाना चलने से आपको स्वयं चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। आपकी वाणी में सिद्ध वाणी जिसे कहते हैं वह स्थिति आने लगेगी। आप कुछ भी बोलेंगे वह सिद्ध होने लगेगा। इसीलिए आप अपनी वाणी पर भी संयम रखें। चाहे जिसको चाहे जब अंट संट कुछ भी ना बोल दें, गलत तो बिल्कुल ना बोलें। हो सकता है आपके गलत बोलने से उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ के वह आपकी वाणी सिद्ध हो गई हो तो उस पर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें उसका अनिष्ट हो जाएगा। अनायासी आप उसका अनिष्ट करेंगे तो उसका दंड आपको किसी न किसी समय भोगना पड़ेगा। तो इन 7 नियमों का आप पालन करते चलिए। साधारण नियम है, कोई कठिन नियम नहीं है। तो आपको गायत्री माता के अनुभव और चमत्कार होंगे और धीरे धीरे गायत्री मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। आप इसमें कोई भी शंका ना करें और शंका करने वाले के लिए तो यहाँ कोई स्थान है नहीं है। और कुछ लोग ऊब जाते हैं या थोड़ी सी परेशानी आने पर मंत्र बंद कर देते हैं, तो यह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। जब शक्ति प्राप्त होने लगती है तो साधक को थोड़ी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि शक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है और वह शक्ति आना नहीं चाहती और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस खींचातान में थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस होती है। वैसे परेशानी ऐसी महसूस नहीं होती कि आप ज्यादा परेशान हो जाएं, थोड़ी थोड़ी होती है। मन विचलित हो जाता है, शंका होने लगती है कि सिद्ध होगी कि नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस प्रकार साधना करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी शुभकामनाएं कि आपको माता गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हों और सफलतापूर्वक आप अपने नियम के अनुसार साधना करते चलें। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवश्च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की।